तीन तलाकची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरू झाली आहे। या तीन तलाकवर मुस्लिम महिलांचं काय मत आहे या संदर्भातल्या त्यांच्या कहाण्या अंगावर काटा आणणार आहेत। पण मुस्लिम महिलांना या सगळ्यातून बाहेर पडायचे। पाहूयात नेमकं त्यांचं म्हणणं काय त्यांच्याच तोंडून। मुस्लिम औरतों की शादी किस उम्र में होगी, लड़कों की शादी कब होगी, तलाक का तरीका कैसे होगा, खर्ची कौन देगा, बच्चे कहाँ रहेंगे, विरासत में हक कितना मिलेगा, इसको लेकर मुस्लिम समाज के लिए कोई कानून नहीं है। एक कानून जो 1937 में आया था, दूसरा कानून 1940 में अंग्रेजी सरकार ने बनाया था और एक कानून शाहबानो के प्रकरण के बाद 1986 में आया था, जिसमें सिर्फ ये कहा गया है कि अगर मुस्लिम औरत का तलाक हुआ है तो खर्ची के लिए वो 1986 के कानून में तलाक खर्ची मांग सकती है। और 39 का कानून कहता है कि मुस्लिम औरत को अगर तलाक चाहिए तो वो कोर्ट में जाए और तलाक ले ले, अपने शौहर को दे दे तलाक। लेकिन मुस्लिम आदमी तलाक कैसे देगा, इस पर कोई कानून नहीं। मुस्लिम आदमी को एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं, कोई कानून नहीं। मुस्लिम लड़के की भी शादी कब होनी चाहिए, देयर इज नो लॉ। मुस्लिम बच्चे अगर तलाक हो गया है तो बच्चों की कस्टडी कहाँ जाएगी, किसके पास रहेगी, कोई कानून नहीं है। हलाला जैसी प्रथा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कोई कानून नहीं है। बच्चों जो माँ बाप की प्रॉपर्टी है उसमें से लड़के लड़की को कितना हिस्सा मिलेगा, कोई कानून नहीं है। मैं जब कानून कहती हूँ तो इसका मतलब है पार्लियामेंट सरकार से की तरफ से बनाया हुआ कानून नहीं है। जो प्रचलित है वो शरिया लॉ है, जो शरिया के जो कानून है वो हमारे समाज में चलते हैं। अभी शरिया की जब हम बात करते हैं तो हमको साथ साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से हमारे जो मुल्ला मौलवी हैं उन्होंने हमको कैसे गुमराह किया है। हम एक एक अगर चीज़ ले लें उठाकर, पर्सनल लॉ के एक एक मुद्दा ले लें और उसको हम कुरान शरीफ में देखें कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कुरान शरीफ हमारी किताब है तो इसमें ये सब मुद्दों के ऊपर क्या लिखा हुआ है ये हमने स्टडी किया है। पिछले 10 साल से हम यही कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अल्लाह की किताब में ये सब मुद्दों पर क्या लिखा है। अगर तलाक ही उठा लें तो कुरान में एक तरफा तलाक का जिक्र भी नहीं है। ये कुछ चीज़ें हमने तैयार की है, पैम्फलेट आप ले सकते हैं। कुरान में तलाक का तरीका दिया हुआ है। अगर सूरह निसा में वर्स नंबर 35 में बहुत क्लियरली लिखा है, अगर आदमी को या किसी को भी दोनों में से तलाक चाहिए तो आपस में बैठे बातचीत करें, दोनों फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करें, अगर उसके बाद भी तलाक होना है तो वो हो जाए। तो कुरान में आर्बिट्रेशन की बात हुई है, मध्यस्थी की बात हुई है, सूरह निसा, सूरह तलाक और सूरह बकर। अगर आप में से किसी को वक्त है तो कुरान शरीफ उठाएं और पढ़ लीजिए। तो हमें एक तरह का शौक लगा कि जब कुरान में एक तरफा ज़ुबानी तलाक की बात नहीं है तो ये हमारे समाज में ये क्यों प्रचलित है। ठीक उसी तरह हम शादी की उम्र देख लें तो शादी की उम्र को लेकर कुरान में लिखा है मैच्योरिटी, बुलूगत, जब मैच्योर हो जाए तब शादी करें। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि लड़की का महीना आना शुरू हो गया तो शादी करो, कहीं नहीं लिखा है। तो बार बार हमने देखा है कि कुरान में एक चीज़ लिखी है लेकिन हमारे समाज में कुछ और हो रहा है। तब हमें समझ में आया कि ये इस्लाम को और मज़हब का इस्तेमाल करते हुए औरतों का दमन हो रहा है और ऑपरेशन हो रहा है। और इसका एक ही इलाज है कि हम मज़हब को एक मजहबी ठेकेदारों के चुंगल से बाहर निकालें, अपने मज़हब को हम खुद समझें, अपने मज़हब की किताब को हम खुद पढ़ें। हमें किसी आलिम की, किसी स्कॉलर की, किसी मुल्ला मौलवी की ज़रूरत नहीं है। हम में से जो पढ़े लिखे हैं अपने मज़हब की किताब उठाएं और पढ़ लें। और हमने वही किया और हमें ये दिखा कि अल्लाह ने हमको जो कुछ दिया है वो इस समाज के मुल्ला मौलवी हमको उससे महरूम रख रहे हैं, हमको उससे वो दूर रख रहे हैं। और ये सिर्फ औरतों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है तो पूरे समाज के साथ नाइंसाफ़ी है और इस्लाम को बदनाम करने वाले ये लोग हैं। द बिगेस्ट डिससर्विस टू इस्लाम इज़ फ्रॉम द मुल्ला एंड मौलवी। मैं तो उनको मुल्ला माफिया बोलती हूँ, सॉरी, मेरे पास और कोई शब्द ही नहीं है इनके लिए कि इन्होंने इतना नुकसान मुसलमान औरतों का और मुसलमान समाज का किया है। एक अच्छा जेंडर जस्ट का चाहिए मुस्लिम समाज को, एक अच्छा जेंडर जस्ट जिसमें औरतों के हकों की हिफाजत हो, ऐसा कानून हमें चाहिए जो ये पार्लियामेंट हमें पास करके दे। ये कानून कुरान पर आधारित होगा और हमारे देश के संविधान में जो उसूल लिखे हुए हैं उसके ऊपर आधारित होगा।
सभी समुदायों का पर्सनल लॉ है, हमें भी अपना पर्सनल लॉ चाहिए और उसमें औरतों के अधिकार की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। मेरे देश के संविधान ने मुझे ये हक दिया है कि मैं अपने मजहब का पालन करूं, तो मैं अपने मजहब में जो मेरे लिए हित में है, जो मेरे फायदे का है, वो तो मैं लेकर ही रहूंगी। वो उसके लिए हम किसी को बीच में आने नहीं देंगे। तो इस तरह के जो आर्टिफिशियल बैरियर्स बनाते हैं कि आप पहले मुसलमान हो फिर भारतीय हो, अब पहले भारतीय हो बाद में मुसलमान हो, नहीं, मैं इस देश की नागरिक हूँ, मैं इस देश की रहने वाली एक सिटीजन हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक औरत हूँ और ये सभी आइडेंटिटीज के नाते मैं अपना हक लेकर रहूँगी। मैं तो इस देश की नहीं, मैं ग्लोबल सिटीजन हूँ, मैं इस पूरी दुनिया को बिलोंग करती हूँ। हर औरत को ये खुला आसमान किसी के ठेके से नहीं आया है, उसका ये हक है। एक इंसान होने के नाते उसको हर चीज़ के ऊपर हक है। तो मैं तो कहूँगी जो सीडो है, जो यूनाइटेड नेशंस का जो डॉक्यूमेंट है ह्यूमन राइट्स का, वो भी मेरा है। उसके अंदर जो मेरे हक है वो भी मैं लेकर रहूँगी। जो सीडो में जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है महिलाओं के लिए, उसमें जो हक है वो भी मैं लेकर रहूँगी। मैं मुसलमान हूँ, मेरे लिए मेरी किताब है मजहब की कुरान, उसके अंदर जो है मैं वो भी लेकर रहूँगी। और उससे भी ज़्यादा जो मेरे देश के संविधान ने मुझे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, मैं वो भी लेकर रहूँगी। मेरी शादी आदिल खान से हुई थी 1 जनवरी 2015 को। शादी के बाद एक्चुअली उन लोगों ने मुझे धोखा देके झूठ बोल के शादी किया था। ऑलरेडी मेरा हस्बैंड पहले से शादीशुदा था, उसका डाइवोर्स भी नहीं हुआ था, उसके 2 बच्चे थे। शादी के बाद मुझे ये सब पता चला। 2-3 दिन तक हम लोग ठीक थे। उन लोगों की डिमांड्स थी कि दहेज में हम लोग सिर्फ पैसे देना। मेरे आपको रिक्शा चलाते हैं, फिर भी हम लोगों ने उनकी डिमांड पूरी करते हुए 2 लाख रुपया दिया। प्लस मेरे माँ बाप ने मुझे 5.5 तोला सोना चांदी का जेवर तब दिया, जो कि सब कुछ उन लोगों ने लेके रख लिया मेरे वलीमे वाले दिन, मेरे रिसेप्शन वाले दिन। उसके बाद 2-3 दिन के बाद में आदिल का घर पे आके ड्रिंक करके आता था, मुझे मारता था, मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था रात में, और ज़बरदस्ती की पूरी फोटो पूरी वीडियो बनाता था। और जब मैं मना करती थी तो मुझे बोलता था कि जो वीडियो है वो नेट पर डाल दूँगा, तो मेरी प्रॉपर्टी में तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और अभी किसी को भी ये बात बताएगी तो मैं नेट पे डाल दूँगा, तेरे को बदनाम कर दूँगा और तेरे को तलाक दे दूँगा। हमेशा में उसको हो गया था। मैं अपनी सास को बताई ये चीज़, लेकिन मेरा कोई वहाँ पर कोई नहीं सुना। और मैं अपने माँ बाप को ये सब कभी नहीं बता देती कि मुझे ये पता चल गया था कि जब वो अपनी बीवी अपने 2 बच्चे को छोड़ सकता है तो मुझे भी छोड़ सकता है वो कभी भी। मैंने कभी किसी को ये बात नहीं बताई। वहाँ पर मेरी सास नजमा खान, मेरे ससुर फजले रब्बी खान, मेरी ननद जासमीन खान, उसके हस्बैंड अमजद खान, अर्शी खान, आकिब खान प्लस आदिल, ये सब मुझे बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगे थे। तो गरीब घर की लड़की है, तेरे बाप ने देखो दहेज में कुछ भी नहीं दिया, जबकि 2 लाख रुपया था, जिससे उन लोग ने एवेंजर बाइक खरीदी जो कि अभी भी उनके पास है। और उन लोगों ने घर में AC लगवाई मेरे अब्बू के पैसे का, फिर भी मुझे हमेशा ताना देते रहते थे। उसके बाद 28 फरवरी को मेरे शौहर की जो पहली बीवी थी उसने उन लोगों के खिलाफ केस कर दी। वो 1 हफ्ता जेल में बंद था पूरा परिवार। उसके बाद में 11 मार्च को आदिल सऊदी चला गया। सऊदी जाने के बाद 1 महीना बस वो मुझसे बात किया, उसके बाद 1-2 बार कॉल किया और फोन पे सिर्फ माँ बहन की गाली देता था। और उसमें सिर्फ ये डिमांड रहता था कि घर पे का 5 लाख रुपया लेके आ। उसकी सैलरी 1.5 लाख रुपया है। 1.5 लाख रुपया में इतना अच्छा ज़्यादा कमाता हूँ, देखो मैं क्यों रखूँ, तो दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की है। मैंने तेरे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो देख तू कैसी है, कितनी बदसूरत है, मेरे को यही बोला जाता था। उसके घर वाले सब लोग उठते बैठते मानसिक तरीके से हर तरीके से मेरे को टॉर्चर करते थे सिर्फ दहेज के लिए। मेरा वो रिक्शा चलाते हैं, हमेशा मेरे को बोलते थे कि घर पे जा पैसा लेके आ, पैसा लेके। मगर मैंने अपने अम्मी अब्बू को कभी नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं बताऊँगी तो मेरे अम्मी अब्बू जीते ही मर जाएंगे। मैं जानती थी, इसलिए मुझे कभी कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद उन लोगों का वही सब कुछ चालू था। उसके बाद 2 फरवरी 2016 को मेरे ससुर मेरे घर पे आके मेरे को छोड़ दिए। मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, पूरा घर साफ करती थी, सब कुछ मतलब बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती थी जो मैं अभी बोल नहीं सकती। वो गालियाँ मुझे मारने की कोशिश करें। मैंने जब सवाल किया कि आदिल मुझसे क्यों नहीं बात करता है, तो मुझे मारा गया, मुझे इतना ज़्यादा मारा गया जो कि मैं अपने घर पे आके भी उसका फोटो पूरा खींची। मुझे इतना ज़्यादा वहाँ पर तकलीफ थी। उसके बाद में मैंने फिर जब वो मुझे लेके नहीं जा रहा था, मैंने अगस्त में
2016-14 अगस्त को खातून आपा के पास गरिमा संस्था में अपना केस डाला। तो इन लोगों ने मेरे हस्बैंड लोग को बुलाया, तो उन लोग आए, बातचीत हुई, मुझे 11 दिन के लिए फिर से लेके गए गुजरात। वहाँ लेके जाके मेरे को फिर से मारा, फिर से टॉर्चर किया, मुझे जिसमें भी वो निशान है। फिर उसके बाद में मेरे को वही दहेज के लिए ड्रिंक करके आता था, वही रात में जबरदस्ती पूरी तरीके से वही पीड़ित देता था, मेरे को दर्द देता था, गरीब करके लड़की है, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। एक दिन मैं सो रही थी तो तकिया से ला के मेरा मुँह दबा दिया। अगर मैं 10 सेकेंड और तो मेरा मुँह दबाया हुआ रहता तो मैं 100% मर गई होती। मेरे बच्चे नहीं फिर तो ऐसा किया मेरे साथ, लेकिन मेरे को फोन भी अलाउड नहीं था। आज मेरी और मेरे हस्बैंड जब वो आके गया हुआ था, जब मेरे को लेके गए 11 दिन के लिए, हम दोनों की जो रात में रिकॉर्डिंग थी, जो हम दोनों के साथ होता था वो भी रिकॉर्डिंग, और जो हम बात करते थे वो सारी रिकॉर्डिंग करता था। बाद में मेरे देवर और ननद नंदोई सब कुछ सुनाता रहता था मेरे सामने, सब वो देखते थे, सुनते थे, लेकिन मेरे पास रोने के अलावा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। मेरा फोन तो मेरे पास नहीं था, कुछ नहीं। फिर एक बार हमें घूमने लेके गया, सापुतारा गुजरात में एक जगह है, वहाँ पर लेके जाके गाड़ी से ढकेलने लग गया। बोलता है यहाँ से तेरे को फेंक दूंगा नीचे, मर जाएगी तो बोल दूंगा सेल्फी ले रही थी, मर गई, मेरा तो मोबाइल फेंक दूंगा। उसके दूसरे दिन मैंने अपनी अम्मी को फोन किया, मेरे ससुर का फोन चुपके से लेके, क्योंकि मेरे को अलाउ नहीं था फोन वहाँ पर। गुजरात से फोन किया अम्मी को, से मैंने इतना बोला कि अगर अम्मी मैं मर जाती हूँ तो प्लीज़ इन लोगों को छोड़ना नहीं, क्योंकि तुम मेरे को मार डालेंगे, मुझे पता है। प्लीज़ मेरे FIR में जो भी मैंने किया है, जो भी आप लोग लिखते हैं मीडिया वाले, प्लीज़ ऐसा करें कि पुलिस ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे, सजा दे, जो लड़कियों के साथ खेलते हैं, लड़कियों को तलाक देने को खिलौना समझ के रखो। फिर मेरी तो इसलिए कह रही थी कि वो 1 सेकंड में मेरे को 3 तलाक दे देगा। लड़कियां कोई खिलौना नहीं होती हैं, लड़कियां कोई खेलने की चीज़ नहीं होती हैं कि जब दिल करा तलाक दे देंगे, जब दिल किया तलाक दे देंगे, ऐसी नहीं होती है लड़कियां। लेकिन मैं इन लोगों के पास जब गई तो उन लोगों ने मुझे हौसला दिया, तब मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। मैंने FIR भी कर दिया, मैंने डोमेस्टिक वायलेंस भी कर दिया। तो मुझे सिर्फ हर एक इंसान से इंसाफ की उम्मीद है कि मुझे बस इंसाफ मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। व्हाट्सएप के ऊपर तलाक आया और वो रमज़ान का महीना था। रमज़ान का महीना हमारे लिए मुक़द्दस महीना होता है, उसके बावजूद रमज़ान में अनेक तलाक हुए हैं। तो ऐसे करने की वजह से क़यामत तो बहुत जल्दी आ जाएगी, लेकिन ये गलत हो रहा है ना औरतों के लिए। मुझे तो व्हाट्सएप पर तलाक मिला, लेकिन यहाँ पर एक महिला है, उनके शौहर ने, वो तो हाफिज़ है, वो बोलते कि मैंने तुमको दिल में तलाक दिया और तलाक हो गया। और मुफ्ती मौलवी इन लोगों से जब जाकर पूछा जाता है तो वो बोलते कि तलाक हो गया। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि इनको ठेकेदार किसने बनाया हमारे इस्लाम को। लड़की से पूछा जाता है कि कबूल है या नहीं है, अगर वो नहीं बोलती है तो निकाह नहीं होता है। तो तलाक के वक्त जब वो बोलती है कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, तो उसको तलाक क्यों देते हैं? जबकि वो रोड पर आ जाती है, उसके बच्चे होते हैं, तो वो कैसे, मतलब वो क्या करेगी वो आगे? अगर संभालने वाले होंगे उसके माँ बाप तो वो संभाल सकेंगे। तो मैं सभी से यहाँ पर मतलब गुजारिश करती हूँ कि ये सिर्फ सुने ना, बल्कि आगे तक पहुँचाए और इसमें मतलब आगे तक साथ दे हम लोगों का। और जितनी भी लड़कियों का तलाक हुआ है वो अपनी हिम्मत बढ़ाए और लढे। माझं एक मूल आहे 14 महिन्याचं आणि 9 आणि 7 महिन्याचा मुलगा असताना सासूच्या आणि माझ्या शाब्दिक वादावरून डायरेक्ट मला माहेरी पाठवलं आणि तलाकची नोटीस पाठवली। डायरेक्ट काही कारण नसतानाही ती नोटीस पाठवली। आमच्या 7 महिन्याच्या मुलाचा विचारही न करता नोटीस पाठवली। त्यानंतर मी या गोष्टीला विरोध केला आणि हे खूप चुकीचं आहे। म्हणजे त्याच्या आईला वाटतं की आता ही सून नको आहे घरात, म्हणून त्या मुलाच्या काल शर्यत काय असते हे त्यांना कधी माहितीही नव्हतं। माझ्या सासरच्या लोकांना शर्यत म्हणजे काही माहीत सुद्धा नव्हतं आणि जेव्हा त्या मला तलाक द्यायची गोष्ट आली तर तो गर्वाने म्हणतो की मी तुला शर्यत के हिसाब से तलाक दिया। आता आपण एकत्र नाही राहू शकत, मी कोर्टात त्याच्याबद्दल राहायचंय असं खूप वेळा सांगितलं। आमच्या जवळच्या लोकांसोबत सांगितलं की मी हा तलाक नाही मानत, माझ्या मुलाचं काय पुढचं भविष्य, त्याने काही चूक केलं त्याला काही सांगू मी का तुझ्या बापाच्या आता म्हणजे तुझ्या वडिलांना आता मी आवडत नाही, नाही तर काही माझं त्याला कमी वाटतं म्हणून त्याने आपल्याला सोडून दिलं असं सांगू मी त्याला। त्यामुळे माझा एकच तुम्हाला म्हणजे सांगायचं आहे की हे सगळं बंद करा आता, खूप झालं हे आता।
महिलांना त्यांचा अधिकार द्या, त्यांची मुलं रस्त्यावर येत आहेत, तो का एकही विचार नाही करत, कारण की त्याला शरीरमध्ये 4 लग्नाचा हक्क दिलाय. तो ही एक मुलगी घरी पाठवतो, दुसरी बघायला जातो आणि ह्याचा मध्येच लग्नात परत दुसऱ्याला जेवायलाही जातो आणि देणारी लोक त्याला मुलीही देतात. त्याला हक्क दिलाय म्हणून तर तो हे करतोय ना. त्याला मग हक्कच नाहीये दुसरी एक बायको असताना दुसरं लग्न करण्याचा, तर मग तो कुठून करेल. तो मुलांचाही विचार नाही करत आहे. बायको आणतात घरात, मुलं काढतात, झालं नाही म्हणत न उतरली की लगेच द्यायचं तलाक सोडलं. हे खूप चुकीचं होत आहे आणि हे जे माझ्यासोबत झालंय कोणासोबतही होऊ नये असं तर मला वाटतं. मेरे पेरेंट्स के यहाँ से हिंदू, मैंने अपनी हिंदू कास्ट एक 16 इयर्स में मैंने अपना कास्ट छोड़ा. आफ्टर नोइंग कि इन हिंदू कास्ट वी कांट गेट मैरिड टू 16 इयर्स, 16 साल में आप शादी नहीं कर सकते. लेकिन उस समय मैंने ये सोची थी कि हमारे कास्ट में हम नहीं कर सकते, लेकिन मुस्लिम के कास्ट में हो जाता है. ये मेरे शौहर ने मुझे बताया गया कि हमारे कास्ट में तो हो जाता है, आप लोग कर सकते हो और आप आओगे तो हम लोग को जन्नती मिल सकती है, हम जन्नती बोला जाएगा. उस वक्त मैंने भी सोची चलो ठीक है, कुछ उनके लिए हम कर सकते हैं. उसके बाद मैंने अपना कास्ट हर एक तरीके का छोड़ चुकी थी. हिंदू कास्ट में रहना, खाना पीना, उठना बैठना हर चीज़ छोड़ चुकी थी. जैसे मुस्लिम में किया जाता है हर एक चीज़ मैंने उनके लिए की. उसके बाद भी उनका ये कहना है कि हमारे मुस्लिम की औरतें काम नहीं करते, बाहर जाते नहीं है, किससे मिलते नहीं है, कुछ नहीं कर सकते. हमारी मुस्लिम औरतें हमारे पैरों की जूती है. ये वर्ड हजारों औरतों को बोला गया, जो ये वर्ड हर औरतें डिजर्व नहीं करती. आज औरतें किसी की जूती नहीं है. औरतों ने दुनिया बनाई है, उनके बिना कोई नहीं जी सकता.